अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। कुछ अर्सा वीडियोस नहीं बना सका, इस हवाले से माजरत है। चूँकि एक तो थोड़ी सी तबीयत नासाज थी और कुछ एक दो फंक्शंस वगैरह अटेंड करने थे, यानी कुछ काम थे जिसकी वजह से प्रॉपरली टाइम नहीं दे सका मैं वीडियोस के हवाले से। लेकिन इन दिनों में कुछ चूँकि फंक्शंस अटेंड किए, दोस्तों के साथ मुलाकातें हुई और कुछ फैमिली गैदरिंग्स भी हुई। और इन दिनों में मैंने एक एक्सपीरियंस किया, वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक सेंटेंस भी शेयर करूंगा, चूँकि वो सेंटेंस भी सुनने वाला है। सेंटेंस ये है कि शर इसलिए कामयाब है कि अच्छे लोग कुछ नहीं करते। मैंने जितनी भी गैदरिंग्स की, जितने भी मैंने फंक्शंस अटेंड किए, तो वहाँ पे थोड़ी देर के बाद लोग आपस में सियासत के ऊपर या पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के ऊपर, पाकिस्तान के माहौल के ऊपर, पाकिस्तान के हालात के ऊपर, फिर सारे लोग वहाँ पे एंकर्स बन जाते थे। यानी कोई किसी सियासतदान को गलत कह रहा है और फिर कोई बहुत ही वसूख के साथ कह रहा है कि पाकिस्तान के हालात अगर अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान का माहौल अगर गंदा हो चुका है तो इसकी फ़लाँ बंदे की ज़िम्मेदारी थी, उसको ऐसा करना चाहिए था, उसने ऐसा नहीं किया, लिहाजा हमारा माहौल ख़राब हो चुका है। और इन गैदरिंग्स में हर बंदा अपने आप को अच्छा इंसान समझता है और वो समझता ये है कि मैं अच्छा इंसान हूँ और जो मैं राय दे रहा हूँ ये भी ज़बरदस्त है, ये भी अच्छी है, अगले बंदे को माननी चाहिए। और अगर कोई एतराज़ कर लेता है, कोई मुखालफत करता है उसकी बात की कि नहीं यार, जिस तरह तुम कह रहे हो ऐसे नहीं है, ऐसे बात ठीक है, तो फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़ा है, गालम गलोच है एक दूसरे को। मतलब मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, आप सब जानते हैं, आप सब भी इन गैदरिंग्स का हिस्सा हैं। यानी हर बंदा अपने आसपास के माहौल के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है। अगर आप पेरेंट्स के हवाले से देखें तो जो हमारी गली का माहौल अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, ये तो जगह रहने के काबिल रही नहीं है, हमें तो ये जगह छोड़ के फलां जगह पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, और मेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं, सब लोग नेगेटिव हो चुके हैं। मतलब अजीब अजीब बातें अपने ही बारे में और अपने ही माहौल के बारे में और अपनी ही कंट्री के बारे में। यार, जब आप लोग अपनी कंट्रीज़ के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में नेगेटिव हो जाएंगे, यानी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो बाहर वाले यूरोपियंस क्या आपके लिए वहाँ पे हार लेके खड़े होंगे? फिर जो आप लोगों के साथ वहाँ पे उनके जब आप एयरपोर्ट्स पर उतरते हैं, बाहर के मुल्कों में जाते हैं काम करने के लिए, फिर वो जो आप लोगों के साथ करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। रीज़न्स कि हम खुद अपनी एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, हमें इज्जत करवानी नहीं आती। सो हम सब नेगेटिव हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, अपने ही खूबसूरत इलाकों को, जो मैं समझता हूँ उनसे ज़्यादा खूबसूरत है, उनसे ज़्यादा पुरअमन है, हम उन्हीं इलाकों को हम गंदा कहते हैं जिनमें हम रह रहे हैं, जिनमें हम पैदा हुए, बड़े हुए। अब अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये अच्छे इलाके नहीं हैं या यहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है, तो भाई साहब फिर आप लोगों ने, यानी जो अच्छे इंसान हैं, उन लोगों ने अपने आसपास के माहौल को अच्छा माहौल बनाने के लिए क्या काम किया है, क्या किरदार अदा कर रहे हैं आप लोग? ये मेरा क्वेश्चन सब लोगों से है, पाकिस्तानियों से भी है, हिंदुस्तानियों से भी है और बांग्लादेशियों से भी है। क्योंकि मुझे इन एरिया से कुछ लोग सुनते हैं, चले अभी बहुत ज़्यादा नहीं सुन रहे, कभी तो सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन इन तीनों कंट्रीज़ के लोग अपनी ही कंट्रीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर ऐसा है कि ये तीनों कंट्रीज़, या आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो कंट्री का माहौल ख़राब हो रहा है और आप अच्छे इंसान हैं, तो फिर आपने उस कंट्री के माहौल को या अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, माहौल को अच्छा बनाने के लिए आपने क्या किरदार अदा किया? जब आप आगे बढ़ के उस माहौल को अच्छा माहौल बनाने के लिए कोशिशें नहीं करेंगे, तो फिर नेगेटिव लोग आगे आएंगे ऑब्वियसली, जिनको आप नेगेटिव समझते हैं, फिर वो आगे आके अपना काम करेंगे। जब आप काम नहीं करेंगे तो किसी ने तो करना ही है ना। सो अगर आप ये समझते हैं कि मेरे घर का माहौल, मेरे रिश्तेदारों का माहौल, मेरी गली का माहौल, मेरे मुल्क का माहौल जो है वो गंदा हो रहा है, ठीक नहीं है, और आपको पता है कि ठीक नहीं है, तो फिर यार आप कोशिश तो करो ना, यानी उसे अच्छा बनाने के लिए आप भी तो कुछ करें ना। क्या आपने घर में अपने रूम्स के अंदर बैठकर सिर्फ यही डिस्कशंस करनी है कि माहौल ख़राब होता जा रहा है, ये हो जाएगा, 2 साल के बाद ये हो जाएगा, 3 साल के बाद ये हो जाएगा? ये कंट्रीज़ कई 100 सालों से यहाँ पर हैं और भाई मेरे आइंदा आने वाले भी कई 100 साल तक ये यहीं पे रहेंगी।
سو آپ لوگوں کو یہ ڈسکشنز آپس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کو کچھ ہونے والا ہے، بنگلہ دیش کو کچھ ہونے والا ہے، انڈیا کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا. بھائی میرے ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہم جب تک خود اپنے لوگوں کی، اپنی کنٹریز کی، اپنی زمینوں کی، اپنے آپ کی، اپنی زبان کی، اپنی لینگویجز کی، جب تک ہم خود قدر نہیں کریں گے کوئی بھی ہماری قدر نہیں کرنے والا. سو آپ نے اس سینٹینس پہ فوکس کرنا ہے کہ شر اس لیے کامیاب ہے کہ اچھے لوگ کچھ کرتے نہیں ہیں. اگر آپ اچھے ہیں تو پھر اپنے آس پاس کے ماحول کو بہتر اور اچھا ماحول بنانے کے لیے آپ بھی آگے بڑھیں اور کچھ کریں. مطلب جس طرح میں اپنی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے آس پاس کا ماحول اچھا نہیں ہے تو پھر مجھے ان ویڈیوز کے تھرو اس ماحول کو اچھا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ویڈیوز کے تھرو بھی اور یعنی پرسنلی بھی مجھے لوگوں کے ساتھ جا کے ملنا چاہیے، اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے ملنا چاہیے. جو میرے گلی محلے کے لوگ ہیں، بچے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. یا تو میں انہیں سمجھاؤں گا یا وہ مجھے سمجھائیں گے، تو کچھ تو ہوگا نا. سو اپنے ملکوں کے بارے میں، اپنی لوکیلٹی کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں اور اپنے آپ کے بارے میں اتنا نیگیٹو نہ ہو. ہم ایشینز اتنے نیگیٹو نہیں تھے، ہم بن چکے ہیں پیسے کی ریس کے اندر. سو اپنے آپ کو پیسے کی ریس سے باہر نکالیں، اللہ تعالیٰ سے سکون مانگیں، اللہ تعالیٰ سے رسپیکٹ مانگیں. آپ دولت بھی ہونی چاہیے، دولت بھی مانگیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دولت نہیں مانگنی، آپ نے دولت بھی مانگیں لیکن اللہ تعالیٰ سے عزت مانگیں. آپ جب تک آپ خود اپنی عزت نہیں کریں گے دنیا میں کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا. سو اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.